चुकी है। जो लेट मतदान शुरू हो रहा है इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अख्तियार किया है कि वो इस पर सुनवाई करने के लिए भी राजी हैं। इसके अलावा आपने कौशाम्बी की बात की थी। उत्तर प्रदेश में अगर दूसरी सबसे हॉट सीट की बात की जाए तो वो कौशाम्बी है। उसकी वजह राजा भैया, क्योंकि राजा भैया के जो न्यूट्रल होने से एक अलग रुख बन गया है, एक हवा बन गई है कौशाम्बी लोकसभा पर, क्योंकि वहां पर जो राष्ट्रीय महासचिव सपा के हैं इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज सपा प्रत्याशी हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जो बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर हैं उनसे काफी नाराजगी है। इसी के चलते राजा भैया के समर्थक, भले ही राजा भैया ने खुलकर ये ना कहा हो कि हम किसी पार्टी का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन समर्थकों में ये एक हवा सी बन गई है। सुबह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे भी साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि जो राजा भैया की पार्टी है और राजा भैया के समर्थक हैं वो खुलकर पुष्पेंद्र सरोज को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जो एक एंटी कंबेंसी बनी हुई है विनोद सोनकर को लेकर, कि विनोद सोनकर से काफी नाराजगी है विकास को लेकर, कई मुद्दों को लेकर लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं जैसे। और उसके अलावा अभी हाल ही में जब राजा भैया वोट डालने गए हैं तो उन्होंने अपने एक बयान दिया है कि ईवीएम से कोई राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से एक जनप्रतिनिधि पैदा होता है। तो ईवीएम चुनाव होता ही, इस ईवीएम का चुनाव सिर्फ इसीलिए है कि लोग अपने मनचाहे प्रत्याशी को चुन सकें। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कुंडा और बाबागंज जो विधानसभाएं हैं इनसे कितना समर्थन समाजवादी पार्टी को जाएगा या बीजेपी को? देखिए, राजा भैया राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वो कोई पहली बार सदन में नहीं बैठे हैं। कई बार विधानसभा का चुनाव जीते और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहे और मंत्री भी रहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में। और राजा भैया चूंकि राजनीति की हवा को बहुत अच्छी तरह भांप लेते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। ना तो वो किसी पार्टी का खुल के उन्होंने समर्थन किया है और स्पष्ट उन्होंने अपनी बात कही कि जिसकी मर्जी आए वो चाहे जिसको वोट दे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है। अब उनके लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये उनका अपनी श्रद्धा और इच्छा हो सकती है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बेसिकली है क्या कि भारतीय जनता पार्टी नए नए मुद्दों को लेकर हर बार चुनाव में चरणों में आई है, चाहे पहला चरण हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा। आपने ध्यान दिया हो हर चरण में मुद्दे बदले हैं, पैंतरे बदले गए हैं, नई नई बातें उभर के आई हैं, नए नए चीजें निकल के आई हैं। कभी मंगलसूत्र आ जाता है, कभी वोट जिहाद आ जाता है, कभी हिंदू मुसलमान आ जाता है, कभी पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। तो मुझे लगता है कि तीसरे चरण के बाद मुझे लगता है क्योंकि मूलभूत जो मुद्दे हैं, पानी, बिजली, सड़क, बेरोजगारी, महंगाई, इन पे कोई चर्चा कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी व्यक्ति इन पे बात नहीं करना चाह रहा है। नए नए मुद्दों पे जवाब, अब एक नई चीज आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर हमें नुकसान हो रहा है तो एक विशेष समुदाय के लोग का वोट जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को जा रहा है उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक नई बात उभार के दी। एक बड़े अखबार में इंटरव्यू के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा कि अब हमें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद सक्षम हैं। तो ये बयान जो है निश्चित रूप से पॉलिटिकल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जेपी नड्डा साहब से ये बात कहलवाई गई हो और कहलवाने के पीछे यही राज रहा हो कि इससे वोट बैंक जो है एक विशेष समुदाय का जो इधर उधर जा रहा है वो सीधा हमको मिल जाए। क्योंकि संघ का एजेंडा यही होता था कि हिंदू राष्ट्र, हिंदूवाद की बात करते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमने देखा कि इससे पहले 2014 से पीछे चलेंगे तो देखा जाए आप जो शिवसेना थी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों स्लीपर सेल की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। और एक दौर 14 के बाद ऐसा आया कि आज शिवसेना अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। अब इस चुनाव भी फायदे के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा पैतरा अपनाया कि जेपी नड्डा जैसे सीनियर व्यक्ति हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। एक मैसेज से ये जाता है कि एक बाप ने बेटे को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और जब वो नौकरी पा गया तो उन्होंने उठा के उसको, बेटे ने अपने पिता को जो है अनाथालय का रास्ता दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि या तो ये पॉलिटिकल हो सकता है, क्योंकि चुनाव में अब तक जो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है या अल्पसंख्यक वोट जिसको हम मुस्लिम मतदाता कहते हैं वो नहीं मिल रहा था, तो इस बयान से हो सकता है वो उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि पूर्वांचल में जहां चुनाव हो रहा है वहां इस वोटर की संख्या बहुत है
बहुत सारी सीटों को प्रभावित भी करता है ये वोटर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति में मुद्दों की बात नहीं हो रही, जो हम कहना चाह रहे हैं मूल बात, इधर से उधर दूसरे चीजों की एंट्री हो जाती है, दूसरी चीजों की बात होती है। जी हाँ, ऐसे